एक जंगल में चिड़िया के 3 बच्चे होते हैं। तीनों बच्चे अंडे से बिल्कुल स्वस्थ बाहर आ जाते हैं। मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और अंडे से बाहर निकल चुके हैं। फिर मम्मा चिड़िया तीनों बच्चों को गरम गरम सूप पिलाती है। मम्मा, ये देखो, दोनों भाई अकेले अकेले सूप पी रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सूप मैंने आप सभी के लिए बनाया है। भोजन हमें मिल बांट के खाना चाहिए। ये गरम गरम सूप आप सभी को इस ठंड के मौसम में गरम रखेगा। मेरे बच्चे कितने प्यारे और मासूम हैं, इन्हें तो मेरी ही नजर लग जाएगी। मैं सभी को काला टीका लगा देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तीनों बच्चों को काला टीका लगा देती है और बच्चों को लेकर गरम चादर में आराम से सो जाती है। कालू जी, मैंने देखा कि चिड़िया के 3 बच्चे अंडे से बाहर निकल गए हैं। तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। गौरी, तुम क्यों चिड़िया के बच्चे के पीछे पड़ी हो? वो मासूम से बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कालू जी, आप बिगाड़ने की बात करते हैं। चिड़िया क्या कम थी, अब उसके बच्चे भी आ गए। अगर सारा भोजन वो सब खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे लिए क्या बचेगा? गौरी, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चिड़िया मुझसे बहुत डरती है। मैं अभी चिड़िया की बच्ची को समझा के आता हूँ। काला कौवा अपना मोटा डंडा उठाकर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, तुम्हारे फिर से 3 बच्चे हो गए। तुम इसी तरह अंडे देती रही तो हमारे जंगल के भोजन खत्म हो जाएंगे। कालू भैया, देखिए मेरे 3 बच्चे कितने मासूम और छोटे हैं। इनसे आपके जंगल के भोजन कैसे खत्म हो जाएंगे? मैं वो सब नहीं जानता चिड़िया। तुम अपने भोजन का इंतजाम दूसरे जंगल से करो। तुम इस जंगल से कुछ नहीं ले सकती। भोजन तो हम सभी का हक है, ये तो हमें प्रकृति देती है। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? चिड़िया, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। अगर तुमने इस जंगल से कुछ भी लिया तो मैं तुम्हारे बच्चों की पिटाई कर दूंगा। चिड़िया बेचारी आखिर करती भी क्या, वो बेसहारा थी। वो कालू की बात मान लेती है। बच्चों, मैं दूर के जंगल से भोजन लेने जा रही हूँ। मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है, तुम रोना मत, मैं जल्दी आऊंगी। हमारे जंगल में तो इतने सारे भोजन हैं, फिर भी मम्मा इतनी दूर जाके भोजन लाने क्यों जा रही है? क्या तुमने सुना नहीं, अगर हम इस जंगल से कुछ भी लेंगे तो बदमाश कालू हमारी पिटाई लगा देगा। मैं पास से ही कुछ भोजन ले आता हूँ, कालू को पता ही नहीं चलेगा और मम्मा को दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मम्मा तो ऐसे ही परेशान होती है। यहाँ तो कितने सारे फल हैं, हम यहीं से भोजन ले लिया करेंगे। छोटा चिड़िया पास से ही कुछ फल तोड़कर ले आता है। कालू जी, आप तो बहुत कह रहे थे कि छोटी चिड़िया मुझसे बहुत डरती है, लेकिन मैंने आज ही देखा उन छोटे बच्चों को भोजन लेते हुए। कालू गौरी की बात सुनते ही चिड़िया के घर जाता है और उनकी बच्चों की पिटाई लगाने लगता है। मत मारे, मत मारे, मत मारे मेरे मासूम बच्चों को, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? चिड़िया, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस जंगल से कुछ नहीं ले सकती। फिर तुमने इस जंगल से भोजन क्यों लिया? बच्चों, मैंने आपको मना किया था ना कि इस जंगल से हम कुछ नहीं ले सकते। कालू बहुत बदमाश चिड़ा है, हम बेसहारा चिड़िया हैं, हम कालू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं कालू कालिया की बहुत पिटाई लगाऊंगा। आज मैंने उस चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की खूब पिटाई लगाई है। अब दोबारा वो इस जंगल से कुछ नहीं लेंगे। कालू जी, मजा तो तब आता जब वो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे इस जंगल से चले जाते। अब मम्मा चिड़िया दूर के जंगल से भोजन लाया करती थी। समय बीतता गया, अब मम्मा चिड़िया के बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। फिर एक दिन गौरी कौवी काला कौवा से बोलती है,
कालू जी, ये चिड़िया के बच्चे कितना परेशान करते हैं। दिन भर चींची करते रहते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते। हाँ गौरी, ये चिड़िया के बच्चे तो काफी परेशान करते हैं। इनकी अकल तो फिर से ठिकाने लगानी पड़ेगी। मेरी एक सहेली है, वो बोल रही थी कि वो दिन का 50 चने देगी। आप एक काम करें, चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल दे। आइडिया तो बहुत अच्छा है गौरी। मैं अभी चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल आता हूँ। चिड़िया, अब तुम्हें इस घर को खाली करना होगा। अब मेरे यहाँ मेरी गौरी की सहेली रहेगी। कालू, ये घर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इतनी ठंड में मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी। चिड़िया, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं फिर से तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा। कालू, अब मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हम जितना डरते हैं तुम हमें उतना परेशान करते हो। चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर कालू की खूब पिटाई